So guys, mirror of common error, set number 59, BSRB पटना बैंक क्लर्क एग्जाम 1996। यह है आज का सेट आपका। बुक को स्टार्टिंग से कराते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 59 पर। ओके गाइस, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आज का, कह रहा है कि नीरज सेड दैट ही वुड रादर फेल देन कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। गाइज यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में कभी भी आपको हैड बेटर या फिर वुड बेटर देखने को मिले, हैड बेटर या वुड बेटर, हैड सूनर या वुड सूनर, हैड रेदर या वुड रेदर, इनमें से कोई भी एक देखने को कभी मिले आपको। सो ध्यान रखना गाइस, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आया करता है। यहां सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से रहेगा। नीरज सेड दैट ही वुड रैदर फेल देन कॉपिंग, नहीं कॉपी यहां पे होना चाहिए था सेंटेंस आपका, क्योंकि सेंटेंस आपका इसी स्ट्रक्चर पर आधारित है। तो यहां पे कॉपिंग की जगह सेंटेंस में कॉपी होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका ये करेक्ट रहता। फिलहाल इस सेंटेंस के सी पार्ट में है आपकी एरर। कह रहा है कि ऑल्दो देयर वीजाज विल एक्सपायर इन सितंबर दे कैन हैव देम एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ। गाइज सबसे पहली बात तो ये यहां पे कि सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब आपकी आ रही है। सो मिस्टेक तो आपकी मॉडल वर्ब भी है, ये तो कंफर्म है, यानी कि या तो बी पार्ट में मिस्टेक है या फिर सी पार्ट में आपकी मिस्टेक है। लेकिन गाइज यहाँ पे मैंने आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का टॉपिक पढ़ाया था, यूट्यूब पर ही मैंने अपलोड किया था वो चैप्टर। मैंने आपको बताया था जब निकट भविष्य की निश्चित योजना हो, जब निकट भविष्य की निश्चित योजना हो तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना करता है। यस गाइज, हो सकता है आपको याद हो या हो सकता है आपको याद ना हो। निकट भविष्य की जब निश्चित योजना हो तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना करता है। यहां सेंटेंस ऑल्दो देयर वीजा विल एक्सपायर इन सितंबर, वीजा उनका सितंबर में एक्सपायर होगा। सो गाइज ये निश्चित है, निकट भविष्य की है और निश्चित है। यहाँ पे विल एक्सपायर की जगह आपको सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस करना होगा एक्सपायर। क्या करना होगा? एक्सपायर। सो ऑल्दो देयर वीजाज एक्सपायर इन सितंबर। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके फिलहाल एरर। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि कमिंग इवेंट्स इन द विलेज इंक्लूड अ फ्लावर शो एंड अ ट्रीट टू द स्कूल चिल्ड्रन। कमिंग इवेंट इन द विलेज इंक्लूड अ फ्लावर शो एंड अ ट्रीट टू द स्कूल चिल्ड्रन। गाइस यहाँ पे उसने डी पार्ट में जो टू का इस्तेमाल किया वो यहाँ रॉन्ग है। यस, पहली बात तो ये कि टू जो है आपका वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है, वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात, आपका जो ट्रीट है उसके साथ हमेशा फोर आया करता है। यस, ट्रीट के साथ हमेशा फोर का इस्तेमाल हुआ करता है, ये ध्यान रखें आप लोग। सो यहाँ पे इस कारण से भी आपको फोर लगाना होगा। तीसरी बात ये कि आगे वाला पोर्शन आपका नाउन है और फोर के बाद हमेशा नाउन आया करता है, टू के बाद हमेशा वर्ब, इस बात को भी ध्यान रखें आप लोग। तो इस सेंटेंस में आपका डी पार्ट में टू हटा करके आपको फोर का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है अगर वो हो सके तो यहाँ पे कंपनी को आपको कंपनीज करना होगा तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि फ्यू के साथ में फ्यू के साथ में और द फ्यू के साथ में भी हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका इस वजह से भी कंपनीज होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है। तो हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री, यानी कि सेंटेंस में फिलहाल यहाँ पर बी पार्ट में आपके एरर होनी चाहिए थी। कंपनी को आपको यहाँ कंपनीज करना था। द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन। गाइज सेंटेंस नंबर 5 में एक बहुत ही टुच्ची सी एरर दी गई है, वो है आपके विच। गाइस ध्यान रखना, कभी भी किसी व्यक्ति के लिए
व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिर्फ दो ही रिलेटिव प्रोनाउन हु या हुम का इस्तेमाल करते हैं। हु या हुम का इस्तेमाल करते हैं। हु आपका एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ करता है और हुम आपका एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ करता है। यानी कि सब इसको हु को वर्ब की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन हुम को यहाँ वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यस गाइस, तो सेंटेंस में अगर वर्ब होगी तो आप हु का इस्तेमाल करेंगे, अगर वर्ब नहीं होगी तो हुम का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में आप विच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ विच कंफर्म नहीं आएगा, ये बात बिल्कुल श्योर है, क्योंकि सेंटेंस में द पर्सन एक व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, नॉन लिविंग का नहीं जिक्र हो रहा है। हालांकि विच का इस्तेमाल भी लिविंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी बात हो चॉइस ऑफ सिलेक्शन की। यस गाइस, जब चॉइस ऑफ सिलेक्शन की बात हो तब आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं आई डोंट नो विच ऑफ द टू सर्वेंट ब्रोक द गिलास। तो यहाँ पे आपने विच का इस्तेमाल करा सर्वेंट्स के लिए, जो कि ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह भी आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी तरह के का वही वाली बात है ना कि एक निचोड़ है, तोड़ है, मतलब हर चीज़ का। नेक्स्ट देखिएगा, जेस इज गेटिंग फैटर बिकॉज ही डज नॉट टेक एन एक्सरसाइज एट ऑल। सेंटेंस नंबर 6। गाइज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गेट और बिकम ये दो शब्द मेरे याद रखना। गेट और बिकम के बाद आपको कभी भी डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए। गेट और बिकम के बाद कभी भी अगर आपको डिग्री का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का ही इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि आप लोग बोल देते हैं शी इज़ गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। शी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे। ही इज बिकमिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे। तो इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आपने शायद देखे हों। सो ध्यान रखना, गेटिंग और बिकमिंग के साथ अगर कभी भी आपको डिग्री लगानी पड़े तो आप सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे और किसी डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ उसने गेटिंग के साथ में कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल किया है। यस गाइस, तो यहाँ पे ये तो हिस्सा ठीक है। बिकॉज ही डज नॉट टेक एनी एक्सरसाइज एट ऑल। उसके बाद में एनी के साथ सेंटेंस हमेशा या तो नेगेटिव बनता है या इंटरोगेटिव। तो यहाँ पे सेंटेंस फिर से नेगेटिव है, ही डज नॉट, तो यानी कि ये वाला पोर्शन भी ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो सेंटेंस आपका पूरा ही करेक्ट है। ये सेंटेंस हुआ आपका नो एरर। गाइज नो एरर सेंटेंस को थोड़ा ढंग से समझ लिया करें, क्योंकि नो एरर सेंटेंस को बुक वाला भी ढंग से नहीं समझाता है। बुक वाला भी अपने हाथ खड़े कर देता है और सिर्फ लिख देता है नो एरर, बस। उसके बाद में वो किसी प्रकार की कोई जिक्र किताब में नहीं करता है। आगे देखिएगा, द कोर्स प्रोवाइड नॉट ओनली थियोरेटिकल इनपुट्स बट ऑल्सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। पहली बात तो ये कि यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जिक्र हुआ है। जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आए, सबसे पहले आप इसे चेक करें, बाकी बात बाद में। तो बट ऑल्सो के बाद में यहाँ प्रैक्टिकल की बात हुआ है और यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में थियोरेटिकल। तो यानी कि आपका ठीक है। पहली बात तो कल उसके बाद में प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल यही दो हिस्से होते हैं पढ़ाई के, वैसे भी ठीक है। ये वाला हिस्सा ठीक है आपका, लेकिन अब देखते सेंटेंस में कह रहा है कि द कोर्स प्रोवाइड। गाइज कोर्स जो है आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको सिंगुलर ही वर्ब की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी। और कोई भी वर्ब आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, वो सिंगुलर तब बनती है जब आप उसमें एस या ई एस का इस्तेमाल कर दें, सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। अन्यथा वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहती है। यहाँ पे आपको द कोर्स प्रोवाइड की जगह आपको प्रोवाइड्स करना होगा, तो सेंटेंस आपका करेक्ट रहेगा। गाइस थोड़ा सा ध्यान रखें, नाउन में अगर आप एस या ई एस लगा दें, तो वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में अगर आप एस या ई एस लगा दें तो वह सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? वह सिंगुलर बन जाता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। यानी कि ध्यान रखें, अगर नाउन में एस या ई एस है तो वर्ब में नहीं आएगा, और नाउन में नहीं है तो वर्ब में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 9th of September ऑन 5 o'clock। गाइज
कह रहा है कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मेरे एक अपॉइंटमेंट है ऑन द 9th ऑफ सितंबर। प्रीपोजिशन के लेक्चर के दौरान मैंने आपको पढ़ाया कि डेट प्लस मंथ के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर पढ़ा होगा, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त। यस, बिल्कुल ठीक है। डेट प्लस मंथ के साथ हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डेज नेम से पहले भी हमेशा ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, ऐसे ही आपका यहाँ पे नेक्स्ट है डी, ऑन 5 o'clock। सो गाइस ध्यान रखना, समय के साथ हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एट का। एट 5 o'clock, नॉट ऑन 5 o'clock। तो यहाँ पे फिलहाल डी पार्ट में है आपकी एरर। सेंटेंस 8 में डी पार्ट में आपको एरर दी गई है। डी पार्ट में ऑन 5 o'clock की जगह एट 5 o'clock रहेगा। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन इट प्रॉपर। सो गाइज, ये सेंटेंस आपका कंडीशन पे आधारित है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट है आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि है योर स्कूटर वुड हैव नॉट गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट। बस प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉपर की जगह आपका प्रॉपरली होना चाहिए था। प्रॉपर की जगह आपको यहाँ पे प्रॉपरली का इस्तेमाल करना था, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की आवश्यकता थी। यस, मेंटेन इट प्रॉपरली, ये मेंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली लगाना था, ना कि प्रॉपर। सो सेंटेंस में यहाँ पे सबसे लास्ट पार्ट में, डी पार्ट में, वो भी सबसे आखिरी पार्ट में एरर दी गई है, जहाँ बच्चा सोच भी नहीं सकता वहाँ एरर दी गई है। सो गाइज, इसके डी पार्ट में प्रॉपर की जगह आपको प्रॉपरली करना होगा। ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल इवन टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द फर्स्ट रो। यानी कि वह इतनी लो वॉइस में बात कर रहा है कि लोग नहीं सुन सकते, वो भी जो बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं। सो गाइज, ए पार्ट में उसने इज का इस्तेमाल किया, फिर उसने बी पार्ट में दैट का इस्तेमाल किया और वॉज का इस्तेमाल किया, फिर उसने डी पार्ट में वर का इस्तेमाल किया। तो गाइज ये तीनों शब्द इशारा करते हैं कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। सिर्फ एक ही इशारा कर रहा है कि प्रेजेंट में चल रहा है। अब अगर इस सेंटेंस को देख करके, इस वर्ड को देख करके मैं इन सभी को चेंज करूं, तो ये तो संभव नहीं है। ही इज स्पीकिंग इन सच अ शॉर्ट वॉइस दिस, या फिर चलो दैट ही इज नॉट ऑडिबल इवन टू द पीपल हु आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो। आप एक के चक्कर में कम से कम दो को चेंज नहीं कर सकते, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इन दो के चक्कर में से एक को चेंज कर दें। आपको पहले सेंटेंस में ए पार्ट में ही इसकी जगह ही वॉज का इस्तेमाल करना होगा, तो ही आपका ये सेंटेंस करेक्ट रहेगा, अन्यथा ये सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में है आपके एरर। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, बात करते हैं अब नेक्स्ट सेट की, लेकिन आज नहीं, वो बात करेंगे आपसे कल। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।